हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड ये किसने इसको सपोर्ट किया था, हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो फादर है तो उसका नाम है रूसो, जीन रूसो उसका नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन अलग हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो उसका नाम है जॉन दीवे। ठीक है, तो याद रखो इस चीज़ को, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो सपोर्टर है उसका नाम जॉन दीवे है। ठीक है। और अगर बात होगी इंडिया के अंदर हु इज़ द सपोर्टर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन इंडिया, तो उसका नाम है गीजू भाई बाधेक। गीजू भाई बाधेक करके है कि ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ये सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो ये क्या होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इसको जॉन दीवे ने दिया है ये कंसेप्ट हमारे को। इसके अंदर क्या है, एक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए क्लासरूम हमारा, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग होना चाहिए, सारी चीज़ें ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। और क्लासरूम कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होना चाहिए, बच्चों के अंदर आ जाना चाहिए ये सारी। और सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एक्टिविटीज़, ठीक है, फ्री फेयर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लास का, कोई ऐसा डर वाला माहौल नहीं होना क्लास का। तो यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। बच्चों का प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि बच्चों की नीड और इंटरेस्ट से पढ़ाया जाता है। उनका नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, क्या इंटरेस्ट है उनका, वेराइटी ऑफ लर्निंग ऑफ एक्शन फॉर लर्नर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ लर्निंग उनको दी जाए। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी है। तो आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज कैरेक्टराइज बाय। आपको यहाँ पर बाजू में हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन भी हिंदी में, इज कैरेक्टराइज बाय। तो कैसा होना कैरेक्टर कैसे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की। तो फर्स्ट ऑप्शन, वेरी पैसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स, a variety of learning activities for the learners, syllabus chosen by the learners, four है children sitting in the center of the classroom। आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ होना चाहिए बच्चों के लिए, लर्नर्स के लिए। तो ऐसा मतलब चाइल्ड सेंटर क्लासरूम चाहिए हमारे को। द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड फॉर प्रोग्रेसिव और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज, ऑब्वियसली चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। अब बच्चे क्लासरूम में हैं तो बच्चों के जैसा, उनके जैसे ही माहौल होना, उनको जिस तरह से माहौल होना वैसा पढ़ाया जाएगा ना कि टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये जो टीचर सेंट्रिक था ये पहले था, वो जो ट्रेडिशनल था, तो वो पहले के जो हमारे हमारे को जो टीचरों ने पढ़ाया उनके टाइम पर था वैसा माहौल, उनके हिसाब से क्लासरूम चलती थी। आज जो क्लासरूम को चलाना है वो बच्चों की मेंटेलिटी के हिसाब से चलाना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बच्चे धूम धड़ाका कर रहे हैं, टीचर का कंट्रोल ही नहीं है, अरे भाई कर रहे हैं तो मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। क्लासरूम को मतलब उनका इंटरेस्ट देखो पढ़ाई के अंदर, टीचर को पहले तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करे, उनको मोटिवेट करे, ठीक है। टीचर के हाथ में सारी चीज़ें हैं कि क्लासरूम को किस तरफ डाइवर्ट करे, कैसे क्लास को आगे बढ़ाया जाए, तो बच्चे वो डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप टीचर ही जो है तो सही से क्लासरूम को चलाएंगे नहीं तो क्या है, बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है टीचर को। टीचर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर का होता है, वो क्लास को अपने फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना चाहिए हमारे को। और सेल्फ लर्निंग मेथड भी, ये इससे क्या है, कुछ अपना कुछ होने वाला नहीं है, टीचर सेंट्रिक भी सेंट्रिक मेथड भी नहीं। एक होता है क्यूरिकुलम मेथड कि जो क्यूरिकुलम के अंदर है वही उससे बच्चों को चलाया जाए, उससे ही बच्चों को पढ़ाया जाए, वैसे ही किया जाए, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। एक क्लासरूम जो है प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ होना चाहिए, तरह तरह की एक्टिविटी उसमें होना चाहिए, तो वो होता है क्लासरूम। नहीं तो सिर्फ एक क्यूरिकुलम ही पढ़ा रहे हैं और टीचर सेंट्रिक मतलब वो टीचर अपनी झकाल रहा है बेचारा, वो जो पुराने उसूलों पे जो चलता था, पुराने रूल्स पर, वो उसी पर ही चला रहा है क्लास को। आज वैसा नहीं चलेगा भाई, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज हर बच्चे के अंदर, हर बच्चे के पास में मोबाइल है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमको ऐसा नहीं चलाना है, मतलब सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए बच्चे को पढ़ाना है। हम एज ए फैसिलिटेटर, हम एज ए टीचर, बच्चों का जो साइकोलॉजी है वो ध्यान में रखकर हमारे को पढ़ाना होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर वुड, नंबर फर्स्ट, ऑलवेज कीप द क्लास बाय बीइंग डिडक्टिव, गिव इंपॉर्टेंस टू लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो पहला देखो ऑप्शन है, उपदेशक होना चाहिए, वो सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए, मतलब क्लास को अपने हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम सख्ती से आप उनके ऊपर डिक्टेटर बन जा रहे हो क्लास के, उनके ऊपर एकदम कंट्रोल ही रख रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, गिव इंपॉर्टेंस टू लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हाँ, ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि, एक सेकंड,
हमको उनके जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, तो उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो पहला वाला तो हमारा इतना अच्छा नहीं है। अभी थर्ड वाला देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो फोकस सोलली ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की गई है। भाई इंट्रिंसिक भी तो होना है, मोटिवेशन के टाइप्स है ना, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, तो सिर्फ एक्सट्रिंसिक ही नहीं होना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन है इनकरेज लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली, बच्चों को आपको मोटिवेट करना होता है कि भाई वो क्रिटिकल थिंकिंग रखे करके, क्रिएटिव सोचे करके, कंस्ट्रक्टिव बने करके। तो इसलिए ये कुछ हद तक कि ये भी लग रहा है हमारे को, 2 और 4 हमको सही लग रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 और 4 है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स, भाई इनमें से कौन सा क्लासरूम का जो है तो होना नहीं चाहिए, एटीट्यूड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, क्रिएशन ऑफ ए फेयर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला एक क्रिएशन ऑफ ए फेयर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब डर और खौफ का माहौल से क्लास फ्री होना चाहिए, तो ये तो होना चाहिए ना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी असेस वो ध्यान में रखते हुए टीचर को लेना पड़ता है क्लास को। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द डिसीजन मेकिंग, यस ऑब्वियसली टीचर को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। लेकिन अब फोर्थ वाला है मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, भाई ये जो है ना तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टीचर का कि क्लास को एकदम डिसिप्लिन काबू में रख के चला रहा है, अपनी धाक पर लकड़ी से क्लास को चला रहा है, तो ये भी वे नहीं है क्लास को चलाने का, ठीक है। तो वो इस तरह का एटीट्यूड क्लास में नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते, इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल द एजुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को कैसा बनाना चाहिए हमारे को भाई, ऑब्वियसली एक्टिव एक्सप्लोरर हमारे को बनाना चाहिए, ना कि पैसिव और ना कि एक्टिव फॉलोवर भी, ये सब नहीं होगा इसका। तो एक्टिव एक्सप्लोरर हमको बनाना होगा, उसको सक्रिय अन्वेषक हमारे को उसको बनाना होगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते, इन द क्लास पारुल इज अलाउड टू लर्न फ्रॉम नेचर इन हिज नेचुरल वे विदाउट एनी इंटरफेरेंस, दिस शोज द पारुल इज गेटिंग, तो इससे पता चलता है कि पारुल प्राप्त कर रही है। तो क्या क्या होगा इसके अंदर, क्या प्राप्त कर रही है वो। तो पहला यहाँ पे देखो, बच्चे को तुम अलाउ करो कि भाई ये एक्टिविटी करो, डिफरेंट वे से पढ़ो, नेचर से कुछ सीखो, ठीक है, नेचुरल वे से स्टडी हो रही है वो एक तरह से, तो वो बच्चे के मर्जी से हो रहा है ना, क्लासरूम जो है तो बच्चा उसकी मर्जी से सीख रहा है। तो ना ये स्कूल बेस्ड एजुकेशन हो रहा, ना ये पीयर सेंटर हो रहा है, ना ये टीचर सेंट्रिक हो रहा है, ये हो रहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, बाल केंद्रित शिक्षा हो रही है, ठीक है। और इसी पर जॉन दीवे ने जोर दिया था। अगला सवाल देखते हैं, ये असर्शन और रीजनिंग का है। तो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है, भाई ये इतना भारी है, ऐसा है, अरे कुछ भारी नहीं है, आपको जो है ना तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना होगा। अगर आपको हैबिट हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ऐसे आपको कम से कम 200 300 500 सवाल इस पर सॉल्व करना होगा। तो आपको अगर हैबिट हो गई तो फिर आपको देखना ही नहीं पड़ता, आप बिंदास सवाल हल होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। तो ये असर्शन दिया हुआ है, ठीक है, अभिकथन जिसको बोलेंगे, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड ऑलवेज कैटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। उसका यहाँ रीजन दिया हुआ है, द मेन गोल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज टू गेट स्टूडेंट हैव हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। एक बार हिंदी में आपको पढ़ के बताते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। सही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चों के होते हैं, अलग अलग उनसे आते हैं बच्चे सोसाइटीज से, तो वहाँ उनकी सारी की सारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना होता है हमारे को। तो इसका रीज़न देखो क्या दिया है, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य छात्रों को अधिगम का व्यवहारिक अनुभव अर्थात करके सिखाना प्रदान करना होता है, यानी प्रैक्टिकल वे में बच्चों को उनको सिखाना होता है, ठीक है, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये इंपॉर्टेंट, तो मतलब इसका ये रीज़न भी सही, असर्शन भी सही लग रहा है हमारे को, ठीक है, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए टीचर को, तो असर्शन सही है। और हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कि बच्चों को इस तरह से करके सिखाना, यानी प्रैक्टिकली वे में बच्चों को बताना, तो ये क्या है, इसका जो रीज़न है ये भी सही है। तो हम इसका जो आंसर है वो ऑप्शन देखते क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस ये सही है हमारा ए। अगला सवाल देखते, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन लेज द मेजर एम्फेसिस ऑन, ऑप्शन नंबर 1 लर्निंग विदाउट बर्डन, ये भी कुछ हद तक के सही है, इसको देखते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन, और इंसिडेंटल लर्निंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ये भी इतना खास तो नहीं है,
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हाँ ये इसका उद्देश्य है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर यही होता है, एक्टिविटी बेस्ड। बच्चों को एक्टिविटीज़ कराओ आप क्लास में, उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है हमारा। चौथा है लर्निंग अंडर द फ्री इन्वायरमेंट। हाँ लर्निंग ये भी कराना चाहिए फ्री इन्वायरमेंट के अंदर, ये भी बात सही है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ना वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वाला है, गतिविधि आधारित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉट बेस्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एक सेकेंड, नंबर फर्स्ट गाइडेड डिस्कवरी, मतलब क्वेश्चन में उसने पूछा कि नॉट बेस्ड, ओके जो नहीं है, तो बच्चों को डिस्कवरी तो भाई कराना ये तो है ही ना, कि बच्चों को खोज करना, प्रैक्टिकल तौर पे किसी चीज़ को इन्वेंट करना, क्रिएटिव बनाना, कंस्ट्रक्टिव बनाना, ये तो हमारा चाइल्ड सेंटर का पार्ट है। ठीक है ना। तो दूसरा है गाइडेड डिस्कवरी, मतलब पहला गाइडेड डिस्कवरी आपको बच्चों को गाइड करके ना, टीचर कुछ गाइड करके बच्चे के हाथ से डिस्कवरी कराता है, तो ये भी मतलब हमारा चाइल्ड सेंटर का पार्ट है। डिस्कवरी ये भी ऑब्वियसली है। और प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग, प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्विंग, बच्चों को जो है तो हमारे को बनाना है, यानी जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चे खुद से, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो रहा है। तो चौथा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑप्शन। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब हम बच्चे को करके बता रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सो दैट इज़ वाई ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो है डेमोन्स्ट्रेशन, के लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रदर्शन, ठीक है, आप उसको शो करके बता रहे हैं, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं। द एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज, पहला है टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ फॉर अ लर्नर। हाँ ये भी कुछ हद तक के सही है कि टू ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना है हमारे को बच्चों के लिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टू गाइड द चाइल्ड टू सेटिस्फाई हीज नीड्स एंड इंटरेस्ट। देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है ऑप्शन, यानी बच्चे की जो नीड्स है और उसका इंटरेस्ट जिसमें है वो कराना, वो क्लासरूम के अंदर चलाना एक्टिविटी, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चे की नीड पर, अरे भाई अपनी मर्जी से हम क्लास को नहीं चलाएंगे ना, बच्चे की मर्जी क्या है वो देखो, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में है, तो ये ऑप्शन हमारे को सबसे बेस्ट लग रहा है। अगला पढ़ लेते, टू एडवोकेट दैट टीचर शुड नॉट बी बिहाइंड द सीन, ये भी नहीं है इतना खास। और द टू इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन, ये तो रेस्ट्रिक्शन वाला नेगेटिव है, ये तो करना ही नहीं है। तो द ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बच्चों की उनकी ज़रूरतों और रुचियों को संतुष्ट करने के लिए मार्गदर्शन करना, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के हमारे कुछ क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 10-15 दिन बाकी है बस हमारे पास में। ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।